So hello everyone, I am Anand Sharma and I am a third year medical student at Smolensk State Medical University. मैं दिल्ली से हूँ। तो आज मेनली मैं बात करूँगा दो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। एक तो मेरी यूनिवर्सिटी स्मॉलेंस्ट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, एक मैं बात करूँगा ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि वाई डिड आई चूज़ स्मॉलेंस्ट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ओरेनबर्ग और स्मॉलेंस्ट दोनों ही मेरी एक चेक लिस्ट में थे जब मैं यहाँ रशिया एडमिशन देख रहा था। बट समहाउ माई फादर्स फ्रेंड गॉट अ कनेक्शन इन दिस यूनिवर्सिटी स्मॉलेंस्ट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो फिर वहाँ से बात बढ़ते बढ़ते मेरा एडमिशन यहीं पे हो गया। मेरा ऐसा कोई सीनियर नहीं था यहाँ पे कि मैं किसी सीनियर के थ्रू आया हूँ, कोई मेरा भैया हो। मैं डायरेक्ट एडमिशन था, अकेले ही थे। हिमांशु का एक सीनियर था, वो 2017 में पास आउट हो गया था, तो वो उसके थ्रू उसका एडमिशन हो गया था, उसके थ्रू एडमिशन हो गया था। बट इन जनरल हम दोनों का यहाँ पे प्रेजेंट में कोई सीनियर नहीं था, हम दोनों अकेले ही थे। अकेले ही सब हमने मैनेज करा था यहाँ पे आगे। तो आपको भी अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, वो चाहे स्मोलेंस्क हो, चाहे ओरेनबर्ग हो, चाहे कोई सी भी हो और मेडिकल यूनिवर्सिटी हो रशिया में, तो कोई भी इस वजह से मत आना, ये फैक्टर मत देखना कि मेरे पापा का दोस्त का बेटा वहाँ पढ़ रहा है इसलिए मैं चला जाऊँ वहाँ, मेरी हेल्प होगी। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, जब आओगे सब अपने आप मैनेज हो जाता है, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बड़ा डिसीजन होता है, खुद से अपना देखो कौन सी यूनिवर्सिटी तुमको अच्छी लग रही है, कौन सी तुम प्रेफर कर रहे हो, तब उसमें जाओ। तो ओरेनबर्ग एंड स्मोलेंस्क दोनों ही, ओरेनबर्ग एंड स्मोलेंस्क एक छोटे टाउन है रशिया के, इतने कोई हाईटेक बड़े टाउन नहीं है लाइक मॉस्को और पीटर्सबर्ग। दोनों ही बड़े खूबसूरत टाउन्स हैं ओरेनबर्ग एंड स्मोलेंस्क। सो दोनों ही यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। आपको 12th पास होना चाहिए विद PCB 50% एंड नीट क्वालिफाइड होना चाहिए आपका मस्ट। पढ़ाई के बारे में बात करते हैं तो मैं साथ साथ दोनों का आपको बताते हुए चलूँगा। ओरेनबर्ग की पढ़ाई के बारे में बात करते हैं तो ओरेनबर्ग का कैंपस बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा कैंपस है। डिपार्टमेंट्स भी सारे आपको मिल जाएंगे, फैकल्टीज़ आपको सारी मिल जाएंगी, लेबोरेटरीज़ भी फुल इक्विप्ड मिलेंगी आपको। सब आपको इक्विपमेंट्स वगैरह, कैडेवर्स वगैरह सब मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको स्टूडेंट टीचर रेशो अराउंड 18 to 20 स्टूडेंट्स पे एक टीचर मिलेगा। एंड लाइब्रेरी भी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है ओरेनबर्ग की, आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी। मेनली वो बुक्स, अगर मैं आपको पर्सनली बताऊँ, वो बुक्स इतनी यूज़फुल होती नहीं है, रशियन में होती है। मेनली आप अपनी बुक्स से ही पढ़ते हो, जो आप बुक्स यहाँ से लेके जाते हो, बट फिर भी एक एनवायरनमेंट आपको मिल जाता है अच्छा पढ़ने के लिए। फिर बात करते हैं आपकी MCI स्क्रीनिंग टेस्ट के पासिंग रेशियो की बात करते हैं। FMG पासिंग रेशियो भी आप कह सकते हो। तो ओरेनबर्ग का FMGE पासिंग रेशियो अराउंड +40% है, विच इज़ वेरी गुड। रशिया में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ है जिनका इतना अच्छा पासिंग रेशियो है। फिर अब बात करते हैं स्मोलेंस्क के बारे में। तो यहाँ पे भी लेबोरेटरीज फुली आपको इक्विप्ड मिलेगी। कैंपस बहुत बड़ा कैंपस है, सारी फैकल्टीज, सारी डिपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे, नेट, हिस्टो सब। अराउंड आपको यहाँ पे भी स्टूडेंट टीचर रेशो आपको 18 से 20 बच्चों का ग्रुप होता है, उस पर एक टीचर होता है आपको। लेबोरेटरीज में यहाँ पे 4 से 5 बच्चों पर एक इक्विपमेंट मिल जाता है। लाइक अभी हमारे सेकेंड ईयर में माइक्रोबायो के एक्सपेरिमेंट हुए थे, अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ करंटली। तो हम 4 बच्चों के ग्रुप में थे जो हम एक टेबल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने। फिर बात करते हैं MCI स्क्रीनिंग टेस्ट एंड FMG पासिंग रेशियो की। तो स्मोलेंस्क का FMG पासिंग रेशियो अराउंड +35% है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि कम है। फिर बात करते हैं आपके हॉस्टल्स के बारे में। तो ओरेनबर्ग के हॉस्टल्स बहुत अच्छे हैं, स्पेशियस हैं। अराउंड आई थिंक 3 हॉस्टल्स हैं ओरेनबर्ग में। आपको थ्रू 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर की फैसिलिटी आपको मिल जाती है ओरेनबर्ग में। एंड फुली सर्विलेंस, फुली सिक्योरिटी सब मिलती है हॉस्टल्स में। हॉस्टल्स में एंट्री के लिए आपका एक कार्ड लगता है, वो यूनिवर्सिटी के लिए भी वही वैलिड होता है कि आपको यूनिवर्सिटी और हॉस्टल में अगर एंट्री करनी है तो आपको एक वैलिड ID कार्ड लगेगा, वो आपको दिया जाता है, वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। फिर आते हैं स्मोलेंस्क के हॉस्टल्स के बारे में। इन कंपैरिजन अगर मैं आपको ओरेनबर्ग से कंपैरिजन करके बताऊं तो स्मोलेंस्क के हॉस्टल्स उतने अच्छे नहीं हैं। बिकॉज क्यों अच्छे से मेरा क्या मतलब है, मैं आपको 4 फैक्टर बताता हूँ। हाइजीन, आपकी सिक्योरिटी, आपका स्पेस ऑफ द रूम एंड आपकी कैपेसिटी ऑफ द रूम, मतलब कैपेसिटी आप कितने बच्चे हो एक रूम में। तो हाइजीन के मामले में बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, हाइजीन अच्छा है हॉस्टल्स में। आता है आपकी सिक्योरिटी की भी कोई दिक्कत नहीं है, फुली सर्वेलेंस होगा, कैमरा सर्वेलेंस हर जगह होता है हॉस्टल में। सिक्योरिटी गार्ड आपका 24 आवर्स रहता है रिसेप्शन पे, तो सिक्योरिटी की कोई दिक्कत नहीं। फिर तीसरा आता है आपका स्पेस के मामले में स्मोलेंस्क के हॉस्टल्स थोड़े कम स्पेसियस हैं, छोटे रूम हैं, ज़्यादा बड़े रूम नहीं हैं। और ये पर्सनली मेरे को भी सबसे बुरी चीज़ लगती है कि स्मोलेंस्क के हॉस्टल्स छोटे हैं। टोटल अराउंड 4 हॉस्टल्स हैं, 4 में से जिसमें से एक अभी रिनोवेशन पे गया हुआ, जिसमें से 3 वर्किंग है और
तीन में से भी सिर्फ एक हॉस्टल है जो प्रॉपर, मतलब उसको आप कह सकते हो दिस लेवल, इस लेवल का हॉस्टल है वो। उसके कंपैरिजन में बाकी 2 हॉस्टल इस लेवल पे हैं। तो स्पेस की दिक्कत, और फिर आपकी आ जाती है कैपेसिटी यानी कि कितने बच्चे। तो आपको 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर मिल जाते हैं, बट आपको एक 6 सीटर भी मिलता है। तो स्पेस की बड़ी दिक्कत है स्मॉलेंस के हॉस्टल्स में। हॉस्टल्स इन कंपैरिजन ऑरेनबर्ग से अच्छे नहीं हैं। एक फैक्टर अगर मैं आपको कहूँ, स्मॉलेंस अगर बैक कर रहा है किसी चीज़ में तो हॉस्टल मस्ट। बाकी अगर आपको अपार्टमेंट्स लेने हैं यहाँ पे स्मॉलेंस में, आप अपार्टमेंट भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप हॉस्टल्स को छोड़ के अपार्टमेंट में भी रह सकते हैं। फिर ट्रैवल के बारे में बात करते हैं कि आप जब इंडिया से रशिया जाते हो तो आपका क्या रूट पड़ता है। तो ओरेनबर्ग आपका मॉस्को से अराउंड 1400 किलोमीटर दूर है। तो आपको इंडिया से मॉस्को, देन मॉस्को से ओरेनबर्ग की एक फ़्लाइट लेनी पड़ती है। वो अराउंड 2 आवर्स की फ़्लाइट आपकी पड़ेगी। तो ये एक एक्स्ट्रा आप कह सकते हो डिस्टेंस हो जाता है ओरेनबर्ग के लिए। स्मोलेंस आपका और मॉस्को से सिर्फ 350 किलोमीटर के अराउंड या 360 के अराउंड है। अगर आप फर्स्ट ईयर में आते हो तो आपको एक बस रिसीव करने आ जाती है यूनिवर्सिटी की एयरपोर्ट पे। वरना अगर आप जनरली जाते हो तो आपको ट्रेन भी मिल जाती है, नॉर्मल माशुत्का होती है मिनी वैन, वो मिल जाती है। आपको अराउंड 4 से 5 आवर्स का टाइम लगता है ट्रेन से, एंड 6 आवर्स का टाइम लगता है माशुत्का से। फिर बात करते हैं फ़ीस की। तो ओरेनबर्ग और स्मोलेंस दोनों ही हाई पेड यूनिवर्सिटीज़ हैं रशिया की। ओरेनबर्ग की फ़ीस 6000 यूएसडी है एंड स्मोलेंस की फ़ीस 6500 यूएसडी है। ओरेनबर्ग में आप फ़ीस पैकेजेस में सबमिट कर सकते हो। तो लाइक 3 पैकेज होते हैं ओरेनबर्ग के। आप एक तरीके से कह सकते हो इंस्टॉलमेंट की तरह आप फ़ीस भर सकते हो, और लोन वगैरह करना हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर स्मोलेंस पे आते हैं। स्मोलेंस की फ़ीस 6500 इन जनरल, जो मेन फ़ीस वो यही है। बट अगर आप फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आते हो तो आपको एक यूनिवर्सिटी की तरफ से $500 की स्कॉलरशिप मिलती है। बट वो स्कॉलरशिप एक शर्त होती है। जैसे आप फर्स्ट ईयर में आओगे, आप $6000 भरोगे, $500 की आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और हाँ, दोनों में ये जो ओरेनबर्ग की $6000 फ़ीस है और ये स्मोलेंस की 6500 है, इन दोनों में आपको हॉस्टल के चार्जेस, आपको मेडिकल इंश्योरेंस के चार्जेस, आपके वीज़ा एक्सटेंशन के चार्जेस सब इंक्लूड हैं। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। स्मोलेंस में जब आप फर्स्ट ईयर में $6000 भर दोगे, आपको $500 कंसेशन मिलता है स्कॉलरशिप के नाम पे। लेकिन उसका कंडीशन ये है कि आप अब जैसे आगे बढ़ोगे ईयर्स में, जैसे सेकेंड ईयर में आपका मेन सब्जेक्ट एनएट का एग्ज़ाम होता है, तो आपको जो मेन सब्जेक्ट है लाइक एनएट हो गया, हिस्टो हो गया, आपका बायोकेम हो गया, इन सब को आपको एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालना होगा। यहाँ पे जब एग्ज़ाम होते हैं आपको 3 अटैम्प्ट दिए जाते हैं ऑफिशियली, तो वो आपको मेन एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालने हैं। अगर आप फेल होते हैं उनमें फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो नेक्स्ट ईयर से आपकी $6500 की फ़ीस हो जाएगी, आपको $500 एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे। तो फिर अब एडमिशन के बारे में बात करते हैं। दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन कैसे लेते हैं। तो ओरेनबर्ग के लिए वेरियस कंसल्टेंसीज़ हैं, ऑनलाइन आपका एडमिशन हो जाएगा, आप मेल वगैरह के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। बाकी अगर आपको ओरेनबर्ग में एडमिशन चाहिए या फिर किसी में भी चाहिए ओरेनबर्ग और स्मोलेंस में, आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। मैं आपको ओरेनबर्ग के लिए तो किसी से लिंक करा दूंगा जो आपका एडमिशन करा दे। बट अगर आपको स्मोलेंस में एडमिशन चाहिए, स्मोलेंस में मेन एडमिशन सिर्फ एक कंसल्टेंसी है, ओनली वन, एंड मेनली यहाँ के 90% एडमिशन्स किसी यहाँ के स्टूडेंट के थ्रू ही होते हैं। इसलिए आपको यूट्यूब पर ज़्यादातर कंसल्टेंसीज़ की वीडियोस भी नहीं मिलेगी स्मोलेंस के बारे में, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक कंसल्टेंसी है। तो भाई इन जनरल कुछ बात कर लेता हूँ मैं दोनों। देखो, मेरे को ना ओरेनबर्ग वालों ने पैसे दिया, ना मेरे को स्मोलेंस वालों ने पैसे दिया, और क्यों ही देंगे मेरे को पैसे पहली बार। लेकिन मैं इन जनरल आपको कुछ चीज़ें शेयर कर देता हूँ जो मेरे को लगता है। देखो, मेन बात स्ट्रिक्टनेस की। स्ट्रिक्टनेस ओरेनबर्ग में कम है, स्मोलेंस में ज़्यादा है। स्ट्रिक्टनेस इन द सेंस मैं किस वे में कह रहा हूँ, यहाँ पे बच्चे आते हैं कई बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की। तो ओरेनबर्ग में इसको लेके थोड़ी स्ट्रिक्टनेस कम है। ओरेनबर्ग के हॉस्टल्स की टाइमिंग रात के 11 बजे तक है, मतलब रात के 11 बजे तक आप आ सकते हो। स्मोलेंस की टाइमिंग रात के 8 बजे तक है, मतलब कि 8 बजे तक आप हॉस्टल में आ जाने चाहिए। थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, लाइक मैं भी कभी कभी 9 बजे तक गया हूँ, कुछ काम पड़ जाता है, कुछ सामान लाना हो, इम्पोर्टेंट हो कुछ, तो वो उतना हो जाता है। तो कई बच्चों को ये 11 बजे वाला भी अच्छा लग सकता है, कई बच्चों को ये 8 बजे वाला भी अच्छा लग सकता है। तो मेरे को पर्सनली ये 8 वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ी स्ट्रिक्टनेस चाहिए यार, बाहर जा रहे हो, बाहर विदेश में जा रहे हो, थोड़े बहुत रूल्स लागू होने चाहिए। ओरेनबर्ग और स्मोलेंस दोनों यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर बच्चे आपके महाराष्ट्र एंड गुजरात के आते हैं। जैसे मैं दिल्ली से हूँ,
तो ये जो नॉर्दर्न बेल्ट है, जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, यहाँ से यहाँ पे ना स्मोलेंस्क का नाम है ना ओरेनबर्ग का नाम है। इतना इन्फ्लुएंस नहीं है दोनों में से किसी भी यूनिवर्सिटी का। तो इस बेल्ट से बच्चे बहुत कम आते हैं। आपको अपना बताऊँ, जब मैं फर्स्ट ईयर में गया था तो जो ये नॉर्दर्न बेल्ट के स्टूडेंट्स थे, ये सिर्फ टोटल 22 स्टूडेंट्स थे। तो आप खुद सोचो, 420 बच्चों में से सिर्फ 22 बच्चे ऐसे थे जो नॉर्थ के प्रॉपर हिंदी बोलने वाले बच्चे थे। तो बाकी कई बार ये भी बोला जाता है कि स्मोलेंस्क का इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, इतना कोई फेमस यूनिवर्सिटी नहीं है। तो भाई मेरे यहाँ तो ओरेनबर्ग भी फेमस नहीं है भाई। मैं तो नाम ही पहली बार सुना था जब मैं चेक लिस्ट कर रहा था। बट यूनिवर्सिटीज़ तो हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं दोनों की दोनों, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, दोनों यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं। हाँ, स्मोलेंस्क में ऐसा है कि यहाँ पे सिर्फ एक कंसल्टेंसी के थ्रू एडमिशन होता है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में 36 तरीके की कंसल्टेंसीज होती हैं। तो ये चीज़ कई तरीके से अच्छी भी है। अब आप खुद सोचो कि आप ये एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आपको 36 कंसल्टेंसी सामने मिल रही हैं, तो आप उन 36 में से किसको ट्रस्ट कर सकते हो? कौन सी ऑथेंटिक है, कौन सी वेरीफाइड है, कौन सी नहीं है, क्या पता आपको। इसी चक्कर में कई स्टूडेंट्स के साथ कंसल्टेंसी फ्रॉड्स भी होते हैं। ओरेनबर्ग में रिसेंटली हुआ भी था। फिर आते हैं मेन टॉपिक पे, क्या मैं रिग्रेट करता हूँ स्मोलेंस्क में जाना। इन जनरल अगर मैं कहूँ तो मेरे को ऐसा कोई रिग्रेट भी नहीं है कि मैंने स्मोलेंस्क की चूज़ करा ओवर ओरेनबर्ग। एक फैक्टर मैं ज़रूर कहूँगा आपको, हॉस्टल्स इन कंपैरिजन ओरेनबर्ग के अच्छे हैं स्मोलेंस्क से। बाकी यूनिवर्सिटी से मेरे को नहीं पता, बट स्मोलेंस्क के कंपैरिजन में बहुत अच्छे हॉस्टल्स हैं। इनके मामले में मैं कह सकता हूँ कि हाँ, स्मोलेंस्क इस मामले में थोड़ा पीछे। बाकी भाई देखो, FMG पासिंग रेशो मैंने आपको दोनों यूनिवर्सिटीज़ का बता दिया। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा भाई, देखो जितने ओरेनबर्ग में टोटल एडमिशन होते हैं एक साल में, उतने स्टूडेंट्स तो यहाँ पे लास्ट ईयर में FMG क्लियर कर लेते हैं। और मैं नॉर्मल पास आउट की बात नहीं कर रहा कि यूनिवर्सिटी से पास आउट कर दिया, मैं FMG की पास आउट की बात कर रहा हूँ। उतने बच्चे यहाँ पे FMG पास आउट कर देते हैं लास्ट ईयर में। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपके मेन क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए हों। अगर फिर भी कुछ बचा हो तो कमेंट सेक्शन आपका ही है, आप बता सकते हैं। अगर आप इस साल स्मोलेंस्क आ रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। कमेंट करके ज़रूर बताएं आप कौन से स्टेट, कौन से शहर से आ रहे हैं। बाकी अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी या फिर किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में वीडियो चाहिए या कंपैरिजन चाहिए हो तो भी आप बता सकते हैं। और आपकी कोई क्वेरी वगैरह हो तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके देन, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।